अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। हमारी कौमी ज़बान उर्दू में अल्फाज के बहुत ही खूबसूरत ज़ख़ीरे मौजूद हैं। उनमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका इमला बिल्कुल एक है। यानी अगर किसी लफ्ज़ में 3 हर्फ हैं, तो दूसरे लफ्ज़ में भी 3 हर्फ होंगे और उनका इमला बिल्कुल एक होगा। लेकिन जब उन पर एराब लगा दिए जाएँ, यानी ज़ेर, ज़बर, पेश, तो उनके मानी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यानी उर्दू में ऐसे अल्फाज को मुतशाबे अल्फाज कहा जाता है, यानी मिलते-जुलते अल्फाज, लेकिन उनका तलफ़्फ़ुज़ अलग होता है। अब देखें, आपको स्क्रीन पर पहला लफ्ज़ दिखाई दे रहा है, इल्म। अब आप देखें आइन के नीचे क्या है, ज़ेर और लाम पर सुकून या जज़्म है, तो ये लफ्ज़ है इल्म। इसको इल्म पढ़ना या इलम पढ़ना बिल्कुल गलत है। इसी तरह इसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ आपको दिखाई दे रहा है, 3 हुरूफ पर मबनी, वो लफ्ज़ है अलम। अलम, आइन के ऊपर भी ज़बर और लाम के ऊपर भी ज़बर। अब इसको इसी मानों में हमें इस्तेमाल भी करना है। अब साथ-साथ हमें क्या करना है कि इनके मानी भी लिखने हैं। अब जैसे इल्म जो है, इसके मानी क्या है? जानना, यानी आगाही हासिल करना, किसी चीज़ की बाबत जानना या आगाह होना, ठीक है? आगाही हासिल करना या आगाही जो है ये जानना के माने हैं। और जो लफ्ज़ है अलम, अलम के माने हैं परचम, या इसको आसान लफ्ज़ों में हम झंडा भी कह सकते हैं। तो आप देखें कि इन दोनों के मानी अलग हैं। अब अगर हम अपनी गुफ्तगू में या तहरीर में जहाँ अलम इस्तेमाल करना है, वहाँ इल्म इस्तेमाल कर रहे हों, या अगर हम कहीं तहरीर पढ़ रहे हों और उसमें लिखा हो कि अलम हज़रत अली करमल्ला वजह के हाथ में था, और हम उसे पढ़ रहे हों कि इल्म हज़रत अली करमल्ला वजह के हाथ में था, तो वो मानी बिल्कुल गलत हो जाएँगे। अब आप ज़बान सीख रहे हैं, तो ज़बान की बारीकियों का, दुरुस्ती का ख़्याल रखें। अज़ीज़ तलबा, अब हमारा दूसरा लफ्ज़ है आलिम, और यहाँ है आलम। आप देखें कि आलिम की इमला क्या है? आलिम का इमला है आइन, अलिफ, आ, लाम, मीम, ज़ेर, लिम। आलिम माने, अब देखें, इल्म रखने वाला, जानने वाला, ठीक है? किसी बात की बाबत इल्म रखने वाला, जानने वाला से मुराद यहाँ शनासा नहीं है। यानी कोई किसी चीज़ को जानता हो वो नहीं है। जानने वाले से मुराद यहाँ इल्म रखने वाला। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ है आलम। अब इसमें आप देखिए फ़र्क क्या है? वहाँ लाम के नीचे ज़ेर है और यहाँ लाम के ऊपर ज़बर है, तो ये लफ्ज़ है आलम। आलम उर्दू में 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक आलम के माने होते हैं हालत या कैफ़ियत के मानों में, और एक आलम को हम इस्तेमाल करते हैं दुनिया या जहान के मानों में। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि एक जेर और जबर से इन दोनों अल्फाज का तलफ़ुज़ भी अलग हो गया, यानी वो आलिम है या आलम है, और दोनों के मानी भी अलग हो। हमारे पास तीसरा लफ्ज है तूर, यानी तोए के ऊपर जब पेश लगा हो, ये सहरफी लफ्ज है, तोए वाव रे, और तोए के ऊपर चूंकि पेश है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? तूर। और यहाँ पर जो है तोए के ऊपर जबर है। यहाँ तूर में क्या है? पेश, और तौर में क्या है? जबर। तोए वाव तौ, रे साकिन तौर। अब इसके मानी देख लेते हैं। तूर एक मुकद्दस पहाड़ का नाम है जिस पर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत भी की, अल्लाह का जो है वो आवाज सुनी, पैगंबरी हासिल की। तो तूर जो है एक मुकद्दस पहाड़ का नाम है। और यहाँ तौर आपने लफ्ज सुना होगा कि भाई ये बात तो किसी भी तौर नहीं हो सकती,
ठीक है। तौर के माने तरीका या तर्ज। कभी कभी हम मिलाकर भी लिख लेते हैं तौर तरीका। तो वो जो मुतरादिफ मुरक्कबात होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि सुबह सवेरे, तो इसी तरह से तौर तरीका एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। हमारा अगला लफ्ज भी सह हरफी है, यानी 3 हरूफ पर मबनी है और इसमें मीम के ऊपर पेश है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? मुल्क। क्या पढ़ेंगे? मुल्क। मुल्क के माने क्या है? वतन, यानी वो सरजमीन जहां हम रहते हैं। और दूसरा लफ्ज क्या है? मिल्क। इसमें मीम के नीचे क्या है? जेर और लाम के ऊपर सुकून या जज्म है। तो मिल्क के माने मिल्कियत के हैं, माल के हैं, यानी इंसान किसी चीज का मालिक हो तो उसको कहते हैं कि भाई ये उसकी मिल्कियत है, तो मालिक के हैं, या फिर इसके मानी आप कह लें कि माल दौलत के हैं। तो मुल्क है और यहाँ मिल्क है। अजीज तलबा, आप देख रहे होंगे कि अब हमारा अगला लफ्ज जो है वो भी इससे पहले वाले हर्फ की तरह उन्हीं हरूफ पर, यानी 3 हरूफ पर मबनी है और इसके जो एराब है वो इसका तलफ़ुज़ और इसके मानी बदल रहे हैं। अब देखें आप, मीम पर भी जबर है और लाम पर भी जबर है, तो ये क्या हुआ? मलक। क्या पढ़ेंगे इसको? मलक। मलक किसे कहते हैं? फरिश्ते को। मलक माने फरिश्ता, यानी अंजुल। तो ये जो है इस पर दोनों पर जबर होगा, मीम पर भी और लाम पर भी। उसके बाद अगला लफ्ज है मलिक। इसमें मीम पर तो जबर है लेकिन लाम के नीचे जेर है। मलिक के माने होते हैं सुल्तान या बादशाह या हुक्मरान। तो यहाँ हम लिखते हैं बादशाह। तो आपने देखा कि मलक के माने फरिश्ता और मलिक के माने बादशाह। आपने देखा कि 4 लफ्ज थे। मुल्क, इसके भी यही 3 हरूफ थे, और मिल्क और मलक और मलिक, ये चारों 3 ही हरूफ मीम लाम काफ का मजमुआ है, लेकिन एराब से इनके मानी और इनका तलफ़ुज़ अलग हो गया है। चलिए अब अगला लफ्ज देखते हैं। अजीज तलबा, हमारा अगला लफ्ज है कल। कल जो है वो जबर के साथ है, तो हम कल पढ़ रहे हैं। अगर शेर होता तो किल पढ़ते, और अगर पेश होता तो क्या पढ़ते? कुल। तो इसमें काफ के ऊपर क्या है? जबर। कल भी 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक, आने वाला दिन, हम कहते हैं ना कि कल जुमा होगा, कल हम ये काम करेंगे। एक तो आने वाला दिन जो है वो भी कल कहलाता है। और इसके अलावा कोई रग या पट्ठे या नस वगैरह को भी कल कहते हैं, यानी कल पुर्जे। उसने बड़े कल पुर्जे निकाले हुए हैं। अब आप बड़े हो रहे हैं, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ रहा है, तो कई लफ्ज कल अगर इस्तेमाल हो, कल पुर्जे, तो फिर आप समझिएगा कि ये लफ्ज आने वाला दिन के मानों में नहीं, बल्कि इससे मुराद कोई रग है, कोई पट्ठा है, कोई नस है। आखिरी लफ्ज है कुल। अब काफ पर क्या है? पेश। तो हमने क्या पढ़ा? कुल। कुल के माने क्या होते हैं? तमाम, सारा या पूरा। आपने देखा होगा ना कि इस कुल जहान का मालिक अल्लाह ताला है और ये सामान कुल इतने रुपए का आया। तो कुल से मुराद क्या है? कि मुकम्मल, सारा, पूरा, तमाम। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि जब हम लफ्जों पर एराब लगा लेते हैं, जब हम लफ्जों पर एराब लगा लेते हैं तो उनके मानी बदल जाते हैं। आइए इन अल्फाज को एक बार फिर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं। इल्म के मानी जानना या आगाही, अलम परचम या झंडा, आलिम जानने वाला या इल्म रखने वाला, आलम हालत या दुनिया, तूर एक मुक़द्दस पहाड़ और तौर तरीका या तर्ज, मुल्क वतन, मिल्क माल या मिल्कियत या मालिक, मलक फरिश्ता, मलिक बादशाह, कल आने वाला दिन या रग, और कुल
तमाम, सारा या पूरा। अजीज तलबा, ये दिलचस्प काम था और आपने देखा कि आप जब एराब लगा लेते हैं तो उनके मानी बदल जाते हैं। तो आपकी किताब कारवान उर्दू के सफ़ा नंबर 145 पर भी कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनके एराब लगाने से उनके मानी बदल गए हैं। आपको उनके मानी लुग़त से तलाश करके लिखना है और अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।